बच्चों अब हम लोग ने प्लेन मिरर पे जो सीधा मिरर था उस पे तो देख लिया कैसे इमेज बनता है। मान लीजिए कि मिरर जो है वो टेढ़ा है, कैसा है, टेढ़ा है, इस तरह से कर्व है, उस पे इमेज कैसा बनेगा। अगर वो इमेज जो है वो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रहता है तो कैसा बनता है, तब तक आप सोचिए। तब तक हम आपका स्वागत कर लेते हैं हमारे इंटरमीडिएट कोचिंग क्लासेस में, जहां आज आप पढ़ने जा रहे हैं रूल्स, जिसके द्वारा जो है हम लोग कैसे कैसे इमेज बनेगी स्फेरिकल मिरर में वो सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला बात जो है क्या है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। तो बाबू हम लोग ये बात सबसे पहले समझते हैं कि प्लेन मिरर में कोई रूल्स नहीं देखा था इमेज निकालने के लिए, कोई रूल्स है कि नहीं। लेकिन स्फेरिकल मिरर में क्यों जाने, उसमें तो सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिए थे और प्लेन मिरर में इमेज बन गया था। लेकिन इसमें क्यों जाने बाबू, इसमें इसलिए जानना पड़ता है क्योंकि इसमें जो होता है रेज उसमें भी बहुत आता है, इसमें भी बहुत आता है। उसमें एक जैसा ही केस रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कर्व होने के कारण अलग अलग केस बनता है। इस अलग अलग केस को अच्छे से स्टडी करने के कारण अच्छे से इमेज किस जगह पे किस जगह बनता है, किस प्रकार से रे जाता है, पैरेलल जाता है या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, इस चीज को स्टडी करने के लिए जो है ये सारे रूल्स बनाए गए। हालांकि ये रूल्स जो है सिर्फ दिखाने के लिए है, ये रूल्स ऐसा नहीं होता कि बार बार फॉलो किया जाता है। ये रूल्स ऐसे है कि बनाने के लिए कि डायग्राम हम लोग फिगर बना सके, और जो रियलिटी में होता है ऐसा नहीं होता है कि वो रूल्स देख के अच्छा रूल्स बोल रहा है पैरेलल जाने के लिए तो पैरेलल जाएंगे। तो चलिए पहला रूल्स पढ़ते हैं। तो पहला रूल्स में बाबू हम लोग कहा है क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा उससे कम से कम एटलीस्ट 2 रे निकलना चाहिए। कितना, 2 रे निकलना चाहिए, ताकि जो है इमेज बना सके। किस पे बना सके इमेज, वो इमेज चाहे स्क्रीन पे बनाए या फिर वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनाए। जब भी बच्चा बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा तो वो इमेज वर्चुअल होगा, और जब भी मिरर के फ्रंट में बनेगा वो क्या होगा, इमेज एकदम रियल होगा। चलिए हम लोग रूल पढ़ते हैं। रूल फर्स्ट पढ़ेंगे। रूल फर्स्ट, each and every time at least 2 rays will come out of object, come out from object। ये बाबू हम लोग का रूल फर्स्ट हो गया कि मान लीजिए किसी भी जगह पे जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, उससे 2 रे निकलेगा। अब 2 रे कैसा कैसा निकलेगा वो पढ़ेंगे। तो रूल हम लोग का जो सेकेंड है बाबू वो क्या है, रूल सेकेंड, एटलीस्ट टू रेज should meet to form image। कम से कम बाबू 2 रे होना चाहिए जो किसी भी ऑब्जेक्ट से निकले, और ताकि बना सके का इमेज, प्रतिबिंब बना सके किसी भी स्क्रीन पर। अब रूल थर्ड जो है हम लोग का वो क्या है बाबू, रूल थर्ड जो है, द टू रेज which is coming out from object, the one is parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। किसके पैरेलल रहेगा बाबू, वो होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एंड अदर इज passing through center of curvature, and other is passing
थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए बाबू, इसका मतलब क्या हुआ, ये जैसे एक ऑब्जेक्ट है किसी भी जगह पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ऑब्जेक्ट है। मिरर को अभी हम नहीं बता रहे कौन सा मिरर है, कॉन्केव है या फिर कॉन्वेक्स है। यहाँ से एक रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ निकलेगा। अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है तो इससे ये पास होगा। ये बात समझ में आ गया, इससे क्या होगा, ये पास होगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे होगा तो ये इधर से पास होगा। लेकिन रे जब भी निकलेगा बाबू तो दो ही निकलेगा, दो से अधिक आता है लेकिन कम से कम दो आना ही चाहिए। समझ में आ गया? तो चलिए अब देखिए, ये तो बाबू रे निकलने की बात होगी कि कितनी रेज आएंगी और कहां से जाएंगी। अभी तक हम लोग ने केमिस्ट्री में एक्सेप्शन पढ़ा था, आज हम लोग फिजिक्स में एक्सेप्शन पढ़ेंगे। चलिए फिजिक्स का एक्सेप्शन पढ़ते हैं। इसका जो एक्सेप्शन है बाबू, इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन when object is placed at C, then the other ray will pass through principal axis, उस किसके थ्रू पास होगा बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। किसमें, तो कॉनकेव मिरर में। दिस happens only in concave mirror, ये एक्सेप्शन जो है ना बाबू किसके लिए है, सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए। ये बात हो गई। अब देखिए रूल जो हम लोग का है वो रूल नंबर 4। अब ये बात हम लोग का जो है बाबू क्या हो गया कि कौन सा रे निकलेगा, कहां से रे निकलेगा, कितना रे निकलेगा और किससे पास होगा। अब आते हैं जो रियल बात है, जो जरूरी है, रिफ्लेक्शन कैसे होगा। तो बाबू द रे which is parallel to principal axis after reflection it will pass through principal focus। किससे पास होगा बाबू, प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। मीन्स जो यहाँ पे रे है, ये रे है, ये पैरेलल आया, यहाँ पे मान लीजिए फोकस है, ये रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर से पास होगा। समझ में आया, पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अब एक बात और बाबू, अगर हम लोग सिर्फ पास थ्रू लिखते हैं तो पास थ्रू जब भी होगा ना तो वो होता है किसमें होता है, कॉनकेव मिरर में होता है। क्योंकि कॉनकेव मिरर में जो है ना वो रियल बनता है, इमेज रियल बनता है। सिर्फ एक पोजीशन पे क्या बनता है, वो वर्चुअल बनता है। तो यहाँ एक चीज और ऐड करना पड़ेगा, क्या, पास थ्रू और appears to pass through principal focus। अब प्रिंसिपल फोकस appears to pass through क्यों लिखे, इसका एक रीजन होता है क्यों लिखे, वो रीजन समझ लेते बाबू। ये देखिए बाबू, ये जो है हम लोग का क्या है, ये क्या है, मिरर है, स्फेरिकल है, लेकिन कौन सा है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, पता नहीं।
जब पॉलिश करेंगे तब पता चलेगा। चलिए इधर पॉलिश कर देते हैं। अब ये बन गया कॉनकेव मिरर। क्या बन गया? कॉनकेव मिरर। अब देखिए इधर जो है ये एक मिरर बना, ये हो गया हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। देखिए बाबू, इसका प्रिंसिपल एक्सिस और इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, ये हो गया। इसके पास जो प्रिंसिपल फोकस होता है बाबू, वो क्या होता है? रियल होता है। पहले भी हम लोग पढ़े थे, प्रिंसिपल फोकस दो प्रकार का होता है, एक वर्चुअल और एक रियल। प्रिंसिपल फोकस इसका क्या है? रियल है। और कहाँ पे है? यहाँ पे। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका जो है प्रिंसिपल फोकस क्या है? वर्चुअल। वर्चुअल क्यों है बाबू? जब इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ और ये पॉलिश सरफेस हुआ, ये बिहाइंड द मिरर इसका बनता है। ये देखिए इसका फोकस ये है, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको हम लोग जबरदस्ती एग्जिस्ट करवाते हैं। ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब देखिए एक पैरेलल टू आया, इसके ये पैरेलल आया, प्लेन आया है, और इसमें भी एक जो है क्या कर लेते हैं? पैरेलल डाल देते हैं। समझ में? पैरेलल डाल दिए। अब देखिए पता कैसे चलेगा कि अपेयर्स और पास थ्रू में मतलब समझते हैं। अपेयर्स और पास थ्रू में मतलब समझते हैं। तो बाबू सबसे पहले अपेयर्स में देखते हैं, पास थ्रू करवाते हैं। ये इसके लिए और इसको ऐसे पास करवाना है। कैसे? ऐसे पास करवाना है। तो चलिए पास, ये पास हो जाएगा, ये पास हो गया बाबू। ये क्या हो गया? पास हो गया। और जब भी पास होता है तो बाबू उसमें डॉटेड लाइन नहीं दिखाया जाता है। क्या नहीं दिखाया जाता है? डॉटेड लाइन नहीं दिखाया जाता है। अब देखिए बाबू, हम लोग इसको क्या करते हैं? अपेयर्स करवाते हैं। ये रिफ्लेक्शन है, इधर रिफ्लेक्ट करके नहीं जाएगा, जाएगा कभी? कभी नहीं जाएगा। ये रिफ्लेक्ट जब भी करेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ करेगा। तो इसको इस तरह से करना है। ये इसके लिए इसको फोकस से इसी करना है और इस पॉइंट पे रखना है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे जो रे इंसिडेंट कर रहा है वो आ रहा है, वहां पे इसे रखें। और इसको जो है इधर रिफ्लेक्ट करवाना है इतना सा, और बाद में पीछे करते 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 डॉटेड लाइन से दिखा देना है। अब देखिए बाबू, रिफ्लेक्ट करके रियलिटी में जो है ये इधर गया। ये क्या हुआ? रिफ्लेक्ट करके रियलिटी में इधर गया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? फोकस से अपेयर कर रहा है, मतलब दिख रहा है कि ये फोकस से पास हो रहा है। समझ में? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट किया, ये डाइवर्ज करेगा, कन्वर्स तो करेगा नहीं, जो मीट करेगा। तो इसको हम लोग जबरदस्ती बोले ना, फोकस से पास हो रहा है। कैसा? अपेयर्स टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ये कौन सा लेंस हो गया बाबू? सॉरी, ये कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर। ये हो गया कॉनकेव मिरर। और ये हो गया हम लोग का बाबू कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए बाबू, इसको जो है आप लोग क्या कीजिए? नोट डाउन कीजिए और अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिए। अब देखिए बच्चा, रूल 5 क्या है? तो जो हम लोग का अदर रे था, द रे विच इज पासिंग थ्रू, which is passing through the center of curvature, will come back along the same path, अब देखो क्या बच्चा होता है कि जो दूसरा रे होता है, रे दो वो है, जो दूसरा रे होता है, एक रे इसे गया पैरेलल, और एक रे जो है यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए ये है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। ये सी है और अगर ये एफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। तो ये जो है वापस जो है किस दिशा में आ जाएगा? इसी दिशा में बाउंस बैक कर जाएगा। क्यों कर जाएगा ये बताते हैं, क्यों कर जाएगा ये बताते हैं। सबसे पहला बात जो बाबू, इसलिए कर जाएगा क्योंकि
वो जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब पास होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ जो मिरर है वो पड़ता है, परपेंडिकुलर पड़ता है। और हम लोग ने प्लेन मिरर में भी ये चीज बात पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी ये चीज बात पढ़ा था कि जब भी परपेंडिकुलर जब भी परपेंडिकुलर कोई भी इंसिडेंट रे जाता है वो रिफ्लेक्ट भी उसी में करता है। अगर 90 डिग्री से कोई भी जाएगा तो वो 90 डिग्री सेम बैक हो जाएगा, समझ में? 90 डिग्री के साथ बैक कर जाएगा। तो यही रूल के कारण यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास होता है वो बाउंस बैक हो जाता है अलोंग द सेम पाथ, क्योंकि ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, समझ में आया? एट द पॉइंट इट्स मेक 90 डिग्री। अब देखिए आप क्या बोलिएगा, सर ये क्या है, ये तो स्फेरिकल मिरर है, ये तो स्फेरिकल मिरर है और इसी से बना है, तो यहाँ 90 डिग्री कैसे बनाएगा, इस जगह पे 90 डिग्री कैसे बनाएगा? बाहु पॉइंट पे 90 डिग्री बना रहा है, समझ में आया? किसी के साथ नहीं, क्योंकि हम लोग 90 डिग्री ऐसे करके नापते हैं ना। तो यहाँ पे बना है 90 डिग्री, इस पॉइंट पे और इस दोनों पॉइंट पे 90 डिग्री बना है। उसी तरह यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ता है, समझ में आ गया? अब जब समझ में आ गया तो रूल नंबर 6 लिखिए। इसको अगर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, नहीं बनाना चाहते तो वो भी अच्छा है। चलिए रूल नंबर 6 में क्या है बाबू, रूल 6, और रूल 6 जो है ना बाबू, वो रूल एक्सेप्शन जो रूल है उसको फुलफिल करने के लिए द इंसिडेंट रे, और यहाँ सब जगह इंसिडेंट होगा बाबू, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रे when the object is placed other ray, the two incident ray which is coming, यहाँ सब जगह बाबू इंसिडेंट रे होगा, गलती हो गया सॉरी। द इंसिडेंट रे विच इज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस will parallel to, सॉरी प्रिंसिपल फोकस होगा बाबू, प्रिंसिपल फोकस will parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे? जो रे इस तरह पास होता था ना सी में, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉनकेव मिरर में, वो क्या होगा, ऐसे करके फोकस से पैरेलल हो जाएगा, समझ में आया? ये चीज जितना रूल बताया है, इस सारे रूल को हम लोग जो है एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे वे में जो है इसको पिक्चर बनाएंगे, समझेंगे डायग्राम कैसे बनता है। अब देखो बाबू, इस रूल जानने के बाद बचवा सबके माइंड में 2-4 क्वेश्चन आता है। क्या आता है? 2-4 क्वेश्चन आता है कि सर हमारे एनसीईआरटी या फिर एस चंद्र या फिर कोई भी रेफरेंस बुक में हम लोग का R = 2F। अब देखिए बच्चा, हम लोग को इमेज फॉर्मेशन जो है कॉनकेव मिरर में किस प्रकार की होती है उसको जानना है। तो कॉनकेव मिरर में कुल 6 केस है। कितने केस है? 6 केस है। जो रियलिटी में 3 केस ही है, तीनों जो वाइस वर्सा, एक दूसरे का उल्टा। तो कैसे हम लोग 3-3 केस करके पढ़ेंगे, 2-2 केस है, 3 केस पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो कैसा होगा। तो आप लोग एक बात जानिए कि हमने ये रूल में नहीं लिखाया, ये बात आप लोग को भी अगर रूल में लिखा रहता है, रूल में ऐड कर सकते हैं, लेकिन रूल में नहीं भी लिखते हैं चलेगा। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहे, कुछ लार्ज डिस्टेंस पे रहे, उससे जो रे आती है वो क्या आती है? पैरेलल आती है। क्या आती है? पैरेलल आती है, लेकिन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं आती है। वो रे अपने आप में पैरेलल रहती है। जैसे ये 2 रे है, ये 2 रे है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये रे इसके पैरेलल नहीं आएगी, लेकिन ये 2 रे जो है ऐसे करके पैरेलल जरूर आ सकती है। ये पैरेलल ऐसे भी आ सकती है और ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी, लेकिन इसके पैरेलल होगा ये जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ शिक्षक क्या करते हैं कि वो जो है ना पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस का दिखा के बहुत छोटा हाईली डिमिनाइज्ड इमेज बनाता है, वो बोलता है फोकस पे बना।
कहाँ पे बना, फोकस पे बना और पॉइंट ऑब्जेक्ट बना। ये चीज बहुत गलत है। आप लोग के स्कूल में भी कभी कदार ये गलतियां पढ़ाई दी जाती है, लेकिन ये गलती नहीं करनी है। तो हम लोग का जो पैरेलल आएगा वो जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस से आएगा। तो हम लोग वो केस देखेंगे जो ट्रिमेंडस हो, बहुत ही कठिन। तो हम लोग लाते हैं एक रे। चलिए, ये रे जो है क्या है, पैरेलल आया, ये भी पैरेलल आया। अब देखिए पैरेलल जब भी रे आता है तो इसको रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ बनना चाहिए, रिफ्लेक्ट करेगा, सेम एंगल से करेगा। किससे करेगा, सेम एंगल से करेगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करवाते हैं, सेम एंगल से करवाएंगे। चलिए आया, इसको हम लोग रिफ्लेक्शन करवा दिए, ये हो गया। अब ये भी रिफ्लेक्शन करवा दिए, ये हो गया। अब देखिए बाबू ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन करवाने के बाद यहाँ पे इमेज बना। कहाँ पे बना, यहाँ पे बना। और ये देखिए कहाँ पे है, ये फोकस पे। और इमेज जो है बहुत छोटा है बाबू, क्या है, बहुत छोटा। इमेज क्या है, बहुत छोटा, दूर से आ रहा है तो वो दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। तो जो इमेज है, ऑब्जेक्ट वो बड़ा है और इमेज जो है क्या है, वो बहुत छोटा है। अब इसका हम लोग इमेज कैसा बना, कि कहाँ पे बना, और छोटा बना, उल्टा बना, सीधा बना, वो सब लिखेंगे। द इमेज formed is, the image formed is, पहला केस में देखिए क्या है बाबू, एट फोकस, ये कहाँ पे बना, फोकस पे बना। दूसरा डिमिनाइज्ड, और तीसरा जो हम लोग का कहाँ पे बना, वो रियल है और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड क्या होता है बाबू, जैसे ये इस तरह से खड़ा है ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग का ए बाय बी, तो हम लोग का ये जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, ए डैश बाय बी डैश। क्या बनेगा, ए डैश और बी डैश। यही हुआ हम लोग का इमेज, इन्फिनिटी पे रहता। अब देखिए इसका जस्ट उल्टा क्या है, यहाँ पे इमेज कहाँ बना है बाबू, फोकस पे बना, और यहाँ ऑब्जेक्ट ही फोकस पे है। यहाँ इमेज फोकस पे और यहाँ ऑब्जेक्ट ही फोकस पे है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट फोकस पे क्या करेंगे, देखिए जब हम लोग को ऑब्जेक्ट दिखता है हम लोग क्या निकलता है, एक पैरेलल रे निकलता है। तो स्केल से एक पैरेलल रे हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। पैरेलल रे ले लिए, और पैरेलल रे जब ले लिए इसको, ये किससे पास होगा बाबू, फोकस से पास होगा। थोड़ा स्केल और बड़ा हो जाना चाहिए था। चलिए इसको फोकस से हम लोग क्या किए, पास करवा दिए, फोकस से पास हुआ। और इसको आगे जाने देते हैं बाबू, सिम सिम, ये देखिए पास हो गया। पास हो गया। अब एक रे बाबू कहां पे पास होता था, एक रे ये आता था सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलिए एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करवाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गया। अब देखिए बाबू इस दोनों बीच की जो दूरी है लगभग सेम है। और आप लोग जब कॉपी कलम पे बनाएंगे तो वो एडजेक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे स्केल छोटा पड़ जाता है, स्केल वहां पे छोटा पड़ नहीं पड़ेगा। ये दोनों जो बाबू है रे पैरेलल है, और जब भी रे पैरेलल होता है तो माना जाता है इमेज कहाँ पे बना, इन्फिनिटी बना। इमेज इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बना। कैसा बना, तो रियल बना, इन्वर्टेड बना। तो लिखेंगे द इमेज फॉर्म्ड इज, द इमेज फॉर्म्ड इज, द इमेज फॉर्म्ड इज, पहला एट इन्फिनिटी, कहाँ पे बना बाबू, तो इन्फिनिटी पे बना। दूसरा वो क्या बना, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बना बाबू ऑब्जेक्ट से। तीसरा क्या हुआ, वो रियल है और इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। अब देखिए बाबू एक बात बताए थे, अगर रियल में, एक्चुअल में अगर रे मीट करता है तो वो रियल इमेज बनाता है। यहाँ देखिए बाबू ये एक्चुअल में मीट करेगा, समझ में, मीट करेगा। यहाँ पे एक्चुअल में मीट करा के हम दिखाएं, ये करेगा और वहां करा के दिखाएं। देखिए ये दोनों क्या है, रियल है। और जो इमेज रियल होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, और जो इन्वर्टेड होगा वो क्या होगा, रियल होगा। यहाँ देखिए ये डिमिनाइज्ड है, डिमिनाइज्ड, स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया, डिमिनाइज्ड,
ये डिमिनाइज और ये क्या है बाबू, मैग्नीफाइड है। समझ में आ गया। अब देखिए फिर से समझिए, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे थे, इन्फिनिटी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस का नहीं होगा, पैरेलल ये दोनों रे होगा। क्या होगा, ये दोनों रे पैरेलल होगा। ये यहाँ पे आया, उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद बाबू देखिए, ये रिफ्लेक्शन किया है, तो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से देखिए क्या हुआ, रिफ्लेक्शन करके यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, दोनों क्या हुआ, मीट किया, यहाँ पे इमेज बना, यहाँ पे फोकस था, एट फोकस इमेज बना है, छोटा बना है, डिमिनाइज रियल एंड इन्वर्टेड, ये क्या एक्चुअल में मीट हुआ है, इसीलिए रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखिए जस्ट इसका उल्टा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, जब फोकस पे रहता है तो ये कैसा बना, ये देखिए एक रे इधर गया, समझ में, एक रे इधर गया और ये एक रे इधर गया, क्योंकि फोकस इधर होता है। और देखिए ये रे जो है रिफ्लेक्शन के बाद इधर आया, और ये रे जो है रिफ्लेक्शन के बाद वापस चले गया, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। ये दोनों रे जो है वो पैरेलल निकल गया यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों के बीच की लेंथ सेम है, ये दोनों के जब बीच की लेंथ से मतलब लगभग इस दोनों के ऐसे ऐसे हटाते जाइएगा, लेंथ सेम ही रहेगा। तो अब देखिए ये दोनों पैरेलल है, इमेज कहाँ पे बना, इन्फिनिटी पे बना, तो रियलिटी में मीट करेगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड। इस चीज की अगर कॉन्सेप्ट आपके मन में बिल्ड हो गई हो तो अच्छी बात है। आप जो है इसको 1 से 2 बार और देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, नहीं तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी 3-4 केस अभी बाकी है, उस 4 केस को देख लीजिएगा, उसके बाद समझ में आएगा। चलिए आप लोग इसको जो है लिख लीजिए। अब देखिए बाबू, हम लोग का जो केस है नंबर 3 है और केस नंबर 4, क्या है, केस नंबर 3 और केस नंबर 4। केस नंबर 3 में 4 में क्या है, जब पहला था तो इन्फिनिटी पे, तब केस नंबर 3 में क्या है, बियॉन्ड सी, ये किस पे है, सी पे, बियॉन्ड सी मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, ये देखिए इस दोनों के बीच में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब देखिए क्या चमत्कार होता है, ये देखिए बाबू, यहाँ से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया और फोकस से होके पास हो गया, और एक रे जो है क्या हुआ, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके पास हो गया। समझ में, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके क्या हुआ, वो पास हो गया। अब देखिए इसमें क्या कैसा इमेज बना, ये इस दोनों के बीच में इमेज बना, इमेज बना इस दोनों के बीच में, और उल्टा बना बाबू, क्या बना, उल्टा बना, ये बी डैश बना और ये ए डैश बना। समझ में, क्या बना, बी डैश बना और ये ए डैश बना। ये इधर से भी गया और रिटर्न इधर से भी हुआ, ये इधर से गया इधर से गया। ये एरो इंडिकेट करता है रे जो है इंसिडेंट होके रिफ्लेक्शन के बाद किधर से किधर गया। अब इसका जो है देखिए क्या है, ये बियॉन्ड सी था, एक रे पैरेलल गया जो प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरा, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया और वापस रिटर्न आया, गया और वापस रिटर्न आया। यहाँ देखिए ये इस जगह पे मिट किया, एक्चुअली में ये क्या हुआ, उल्टा बना और डिमिनाइज्ड, छोटा बना, इसका इमेज इतना सा है, इसका इमेज इतना सा है। नहीं तो थोड़ा सा स्केलवा का यूज कर लेते हैं हम लोग, देखिए स्केल का यूज, ये जो है हम लोग का बाबू 8 सेंटीमीटर, और ये जो है हम लोग का कितना है, ये हम लोग का 5.5 सेंटीमीटर, छोटा है। अब देखिए उसका जस्ट उल्टा केस, यहाँ सी और एफ के बीच में क्या है, बना है, और यहाँ सी और एफ के बीच में क्या किए, रख दिए। चलिए इसको हम लोग पैरेलल प्रिंसिपल फोकस चल रही है, और ये कहाँ पे हुआ, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ। अब देखिए ये बनाया इमेज ऐसा जो है उल्टा, ये हो गया बी डैश और ये हो गया ए डैश, समझ में, सॉरी गड़बड़ा गया, ये बी डैश और ये ए डैश, समझ में आया, ये बी डैश और ये ए डैश। अब देखिए बाबू ये कितना है, मार्कर से छोटा है और ये मार्कर से बड़ा है, समझ में आया। यहाँ पे क्या बना, मैग्नीफाइड बना। अब हम लोग लिखेंगे द इमेज फॉर्म्ड इज, द इमेज फॉर्म्ड इज फर्स्ट में एट बिटवीन एफ एंड सी, दूसरा में बिटवीन एफ एंड सी, दूसरा में डिमिनिज्ड, तीसरा में रियल एंड इन्वर्टेड, ये सब क्या है बाबू, इमेज की क्या है, ये सब कैरेक्टर है।
अब देखिए द इमेज फॉर्म्ड, इसमें जब प्लेस हुआ था द इमेज फॉर्म्ड इज, जो इमेज है फॉर्म होने के बाद कैसा बनेगा, ये बियॉन्ड सी बनेगा बाबू, कैसा बनेगा, बियॉन्ड सी। और दूसरा जो है मैग्नीफाइड होगा, इमेज कैसा होगा, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। और तीसरा जो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखिए ये केस हो गया बाबू, इसको समझिए, ये एक बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज जो है रखा था, इससे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे निकला और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ है बाबू ये वाला रे, ये वापस सेम बैक हो, बाउंस बैक हो गया। और ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल गया था वो फोकस से होके पास हुआ। ये दोनों इंटरसेक्ट किया सी और एफ के बीच में, जो इमेज था वो छोटा बना किससे, ऑब्जेक्ट से, इसीलिए जो इमेज है डिमिनाइज्ड है, बिटवीन एफ एंड सी बना और रियल और इन्वर्टेड बना। अब देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, जस्ट इसका केस जो उल्टा कर दिए, यहाँ पे इमेज बना था तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिए। अब देखिए यहाँ जब ऑब्जेक्ट रखे तो ए और बी है, इससे एक प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रह गया, क्या गया, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रह गया, इधर से रे गया और उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से गया फोकस से गुजरा और यहाँ पे आया, चल चल यहाँ पे आया। तो अब एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया, देखिए बियॉन्ड सी, सी के पीछे ये बना है, सी के पीछे बना और थोड़ा बड़ा बना, जो दिख रहा है बाबू वही लिख रहा है, जो दिख रहा है मेरे को वही हम इस पे लिख रहे हैं। तो आपको भी इसको जो है अच्छे तरीके से नोट करना है, पर समझ के करना है। फिजिक्स इज नॉट द रेक्टिफिकेशन सब्जेक्ट, इसको जो कॉन्सेप्ट बेसिस पे आपको समझना होगा, समझ में आया। अब देखिए बाबू हम लोग जो ऑब्जेक्ट हुआ है वो कहाँ पे रखेंगे, सी पे रखेंगे और पी और एफ के बीच में रखेंगे। तो बाबू पी उतना देर से इंडिकेट तो नहीं किए थे, अब लेकिन इंडिकेट जरूर कर देंगे। ये जो पी है पोल है और एफ है, तो पोल उतना देर से तो उतना पहले वीडियो में समझा, उसको समझ लिए, जो अभी देख रहे हैं उसको पहले वाला वीडियो देखिए आप। तो अब देखिए सी पे ऑब्जेक्ट ए और बी है, ये इस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, ये जो रे है क्या होगा बाबू, पैरेलल गया, पैरेलल गया। अब देखिए हमको एक्सेप्शन याद करना है। एक्सेप्शन रूल में क्या था कि वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगा जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा इमेज कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में, तो प्रिंसिपल फोकस से इसको पास करवा दिए। अब जो है क्या है, ये देखिए ये यहाँ पे आया पैरेलल होने के बाद, और ये जो है बाबू यहाँ मीट हो, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको मिला देते हैं सीधा करके, ये यहाँ पे मीट कर गया और यहाँ पे क्या बना, इमेज बन गया। जा बाबू ये जो इमेज है ये कहाँ बन गया, यहाँ पे बन गया, ये बी डैश ए डैश बना, बी डैश और ए डैश बना। अब देखिए बाबू यहाँ पे आप लोग एक डॉटेड लाइन को भी इंडिकेट कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। क्यों, बताते हैं कारण। कारण समझिएगा बाबू, इसको समझना जरूरी है। हम लोग ने एक बात पढ़ते आया था, क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही दूसरा रे पास होगा, किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, लेकिन यहाँ किससे पास करवाए बाबू, फोकस से पास करवाए। देखो एक कारण, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस उसके अंदर घुस के जाएगा रे। चलो मान लिए अंदर घुस के भी चला गया, यहाँ पे एक जगह पे रे और इमेज को हम लोग दिखा नहीं पाएंगे बाबू, इसी वजह से जो है यहाँ पे नहीं दिए। लेकिन हाँ अगर एग्जाम में इस तरह से भी बना देते हो तो कोई गलत नहीं करेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आया, सीधा लाइन घिस दिए डॉटेड देके, इधर दिखा दिए और इधर भी एरो कर दिए, तो ये भी गलत नहीं होगा, और इधर से करेंगे तो ये भी गलत नहीं होगा। 99% बुक बाबू ये वाला पिक्चर देता है, लेकिन ये वाला गलत नहीं है। 99% बुक जो है आपको ये पिक्चर देगी, क्यों, क्योंकि उसको दिखा ही नहीं पाता है, और यहाँ से ऐसे करके निकाल देता है, बन गया। ये रीजन नहीं बताता है क्यों नहीं,
और इससे भी पास होगा। इसको भी हम लोग दर्शा सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से पास करवा के एक लाइन खींच देंगे, हो जाएगा, एक लाइन रेड ड्रॉ कर देंगे, हो गया। अब चलिए इसका इमेज फॉर्मेशन कैसा कैसा हुआ वो लिख लेते हैं। बाबू द इमेज फॉर्म्ड इज कैसा इमेज बना। पहला देखिए इमेज हम लोग का बना कैसा, कहाँ पे बना, एट सी पे था, सी पे ही बना। दूसरा देखिए वो बना सेम साइज एज ऑब्जेक्ट का जो साइज है बाबू वही साइज बना। और तीसरा में रियल और इन्वर्टेड बना, रियल एंड इन्वर्टेड। अब एक केस मात्र बचा है बाबू जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है, एंड दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P and F. When the object is placed between P and F, only that time the concave mirror will form only virtual image. No real image will form when the object is placed between P and F. So therefore, we are getting that exception case in which the concave mirror is forming a virtual image. So when we have put here the object, a parallel ray is going to the principal axis, and this ray is then after reflection came back and passed through focus, and a ray come from the center of curvature and it will pass and bounce back to the center of curvature. And see here that both the ray is diverging. दोनों रे क्या हो रहा है बाबू, वो छितर रहा है, मिल नहीं रहा है, ना ही पैरेलल चल रहा है। पैरेलल जाता तो वो इन्फिनिटी पे जाता है। ये देखिए दोनों रे क्या हो रहा है, छितर रहा है। जब दोनों रे छितर रहा है अब इसको क्या करेंगे, जबरदस्ती। एक होता है बाबू मैरिज काउंसिलर होता है, वो क्या होता है, नहीं लगता है, शादी टूट जाता है, बार बार टूट जाता है, जैसे जीवनसाथी.com हो गया, शादी.com हो गया, इस सब में शादी जरूर आता है। तो उसी तरह हम लोग अब क्या करेंगे, बोलता है बाबू नए हम जो है इधर जाएंगे, ये बोल रहा नहीं ससुरा हम इधर जाएंगे। इसको क्या करेंगे बाबू, हम लोग इसको मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे, जबरदस्ती मिलाएंगे। और हम लोग मिलाते हैं, तो चलिए कम बैक 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 बैक, इसको भी कम बैक 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 बैक। ये जहां मिला वहीं पे इमेज बना। ये देखिए मिला यहाँ पे, और देखिए ये क्या बना, ए बना और ये बी बना। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर बन जाता है इमेज बाबू, तो वो हर वक्त वर्चुअल होगा। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के अपर साइड में अगर है, तो और ऑब्जेक्ट के साथ उसी अपर साइड पे इमेज भी बनता है, तो ये दिमाग भी याद रखना है कि वो भी इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। यहाँ देखिए यहाँ नीचे बना है और यहाँ ऊपर बना है, क्या है, वर्चुअल इमेज है। अब देखिए लिखेंगे द इमेज फॉर्म्ड इज फर्स्ट में एट सी, सेकेंड सॉरी बिहाइंड द मिरर, इट इज बिहाइंड द मिरर। सेकेंड नंबर में हम लोग का क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा, और कैसा होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, सॉरी मैग्नीफाइड। तीसरा में वर्चुअल एंड इरेक्ट, समझ में आ गया, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अब देखिए बाबू जब वर्चुअल इरेक्ट हो गया, ये लास्ट केस था। हम लोग ने 6 के 6 सारे केस पढ़ लिए। हम लोग के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स एक साथ करेंगे बाबू। इसके बाद हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की 2 ही उसमें केस होती है, उस दोनों केस को पढ़ेंगे। फिर हम लोग प्रूफ करेंगे, उसके बाद मिरर फॉर्मूला पे आएंगे, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, तब जाके हम लोग का न्यूमेरिकल बनेगा। अब देखिए बाबू यहाँ पे ऐसा बन गया, यहाँ पे ऐसा बन गया, फिर से समझ लो। ए बी पैरेलल रे गया, किससे, फोकस से पास हुआ। इसको इधर से भी पास करवा देते थे, लेकिन अधिकतर बुक इधर से पास करवाता है। इधर से भी पास करवाएंगे तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हुआ है, ये पास हुआ है, फोकस से बाउंस बैक भी हुआ है, लेकिन ये मिल नहीं रहा था, इसको जबरदस्ती मिलाने के लिए पीछे लाए। इसको क्या कर रहे हैं, नहीं बाबू मिलेगा क्यों नहीं, मिला दिए। जैसे हम लोग बच्चा में जो है ना जबरदस्ती दवाई खिलाते हैं, जबरदस्ती दवाई नहीं खाता है, तीता लगता है, फिर भी उसको क्या करते हैं, नहीं पीना ही पड़ेगा दवाई, और इसीलिए इसको कर रहे हैं, मिलना ही पड़ेगा। समझ में आया।
यहाँ जो मिलन हो रहा था वो अधूरा हो जाता था, यहाँ कर दिए हम लोग पूरा। चलिए अब इसको जो है आप लोग बना लीजिए अच्छे तरीके से। बनाने के बाद इमेज, एक बात और बाबू, इमेज जब भी आप बनाइएगा तो कॉपी में बनाइएगा यूजिंग प्रोटेक्टर एंड स्केल। यूजिंग प्रोटेक्टर आप लोग को ये बनाना है, और यूजिंग स्केल आपको तो स्केल का यूज करना ही है। और जब भी रहेगा तो ये जो होगा इसके बराबर होगा। और कैसे बराबर होगा उसको हम इसलिए बताएंगे क्योंकि रे जो है कैसे कैसे जाता था वो रूल समझने के बाद जानेंगे, इसीलिए हम लोग ने रूल समझा। लेकिन साथ साथ ही सोचे कि रूल समझ लिया तो इमेज फॉर्मेशन भी देख ही लेते हैं। चलिए अब इसको लिख लीजिए। माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए क्या है, कॉन्वेक्स मिरर में ये सिर्फ दो केस आते हैं। कितने केस है? ये सिर्फ दो केस है, ये दूसरा केस और ये पहला केस। पहला केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से जब भी रे आएगा, पिछले में बताए थे वो पैरेलल रे आएगा, पैरेलल रे आता है। इसको हम लोग जो है बाबू डॉट डॉट कर करके, डॉट डॉट कर करके मिला के डाइवर्ज करवा, इधर डाइवर्ज हो गया और ये इधर डाइवर्ज हो गया, समझ में आया? डॉट डॉट करके डाइवर्ज करवा दिए। ये जो है फोकस पे इमेज बनाया। कहाँ पे बनाया? ये फोकस पे इमेज बनाया। आपको एक करके दिखाते हैं बाबू अच्छा से स्केल के द्वारा, तब थोड़ा थोड़ा मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। ये फोकस है बाबू, फोकस से ये क्या किए हम लोग, यहाँ पे फोकस, फोकस से जो है रे जाता है, लेकिन ये जो है इधर से डाइवर्ज हुआ और डॉट 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 डॉट, और ये इधर डाइवर्ज हो गया डॉट 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 डॉट। ये फोकस पे आके मीट किया और यहाँ पे जो है इसका इमेज बन गया, ए और बी बन गया इमेज, समझ में आया? ये दोनों रे जो है बाबू पैरेलल है, समझ में आया? इस जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल नहीं है, फिर अपने आप में पैरेलल है। अब देखिए इसका जो बना छोटा बना, लेकिन बिहाइंड द मिरर बना है। किसका बना? बिहाइंड द मिरर बना और एट एफ बना है। यहाँ आप दूसरा केस देखिए, बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, पी पोल और इन्फिनिटी, ये जो पी है इस पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी इमेज रहेगा, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर, लेकिन मिरर के आगे होना चाहिए। ये रखे हम लोग बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, एक रे पैरेलल गया जो कि फोकस से होते हुए, फोकस से जाएगा लेकिन अपेयर्स होगा, रियलिटी में जाएगा अपेयर्स हुआ, और एक रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, टन टन टन, देखो जा देखो जा देखो जा देखो जा देखो जा, यहाँ से गया चले गया, यहाँ पे बाबू इसका क्या बना? इमेज बना ए और बी। ये केस जो है ए और बी, पी और एफ के बीच में ही बनेगा सारा केस में, ये पी और एफ के बीच में ही बनेगा, समझ में आया? द इमेज फॉर्म्ड इसमें कैसा होगा? द इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड इज, पहला देखिए क्या है, ये देखिए पहले में होगा एट एफ होगा, और दूसरे में जो बाबू है वो क्या होगा? डिमिनाइज्ड होगा, छोटा बन रहा है, और तीसरा जो है वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखिए यहाँ भी सेम केस है, लेकिन फर्क थोड़ा थोड़ा है। द इमेज फॉर्म्ड इज, द इमेज फॉर्म्ड, पोजीशन ऑफ द इमेज है उसमें फर्क है क्या? बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, इस दोनों के बीच में कहीं भी। और दूसरा में क्या होगा? डिमिनाइज्ड, डिमिनाइज्ड, और तीसरा क्या होगा बाबू? होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब जो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन गया, इसको जो है ना आपको बाबू अच्छे तरीके से याद कर लेना है, या फिर टेबुलर फॉर्म में रख लेना, टेबुलर फॉर्म में बना के अपनी जहाँ पे पढ़ते हैं स्टडी जहाँ पे करते हैं वहां पे आपको चिपकालना, या फिर मेरे ख्याल से आपको इस सारे रूल याद होने चाहिए ताकि एग्जाम में जैसे पूछे इमेज बनाए और उसके बारे में लिख दिए, समझ में आया? ऐसे आपको इसकी जो टेबल है वो हम दे देंगे, चाहे तो आप पीडीएफ में प्रिंट मरवा सकते हैं या फिर आप अपने से कर सकते हैं, तो आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स बाबू आपको मिलता है, आप पीडीएफ नोट्स लें। आपके पास समय कम है, ऐसा नहीं करें कि मेरा सिर्फ एक लेक्चर देखने के लिए बैठे हुए कॉपी कलम लेके, ऐसा ना करें। आप क्या कीजिए कि जो लेक्चर है उसको 2x पे देखिए फटाफट, 2x पे देख लिए, और उसके बाद 2x पे देखने के बाद उसका नोट्स पीडीएफ डाउनलोड किए और फटाफट लिख लिए, नोट डाउन
कर लिए बिना किसी इंटरप्शन के। और हाँ, डायरेक्ट नोट्स ना लिखें, हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स तो आपको समझ में ना आए, आप लेक्चर देखने के बाद ही नोट्स लिखें। और क्या, आप जो है वीडियो डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि बीच बीच में एड्स की जो प्रॉब्लम आती है वो आप लोग को ना आए, इसलिए जो है आप लोग वीडियो डाउनलोड करके देखिए। समझ में आया बच्चा? चलिए, आप लोग का जो आगे की प्रॉब्लम है, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थोड़ा सा क्या, डेरिवेशन, कैसे जो है r इज इक्वल टू 2f होता है। तो आप लोग इसको जो है अच्छी तरीके से लिखिए। साइड थोड़ा सा हम हट जाते हैं। अब देखो बच्चा, हम लोग फाइनली उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं जहां पे हम लोग डेरिवेशन को प्रूव करेंगे। तो प्रूव हम लोग क्या करेंगे, f इज इक्वल टू r/2 या फिर r इज इक्वल टू 2f, दोनों बात एक ही है, उसको हम लोग को क्या करना है, एक प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले कॉनकेव लेंस को कंसीडर करेंगे। मान लेंगे कॉनकेव लेंस है m p m डैश। m और m डैश जो है बाबू ये होता है अपर्चर ऑफ मिरर, ये बात हम लोग ने पढ़ी थी। अब देखिए एक इंसिडेंट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे क्या है बाबू, ये इंसिडेंट रे है हम लोग का ए और बी। ये क्या है हम लोग का इंसिडेंट रे, क्या है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हम लोग का ए और बी है। ये इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्शन के बाद जो है फोकस से गया, और ये जो है परपेंडिकुलर है किस पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ये बी जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, समझ में आ गया। और एंगल आई जो है क्या है, ये एंगल आई है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस परपेंडिकुलर से बना, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों बाबू इक्वल होता है किससे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। ये क्या होता है, इक्वल होता है। और ये दोनों पैरेलल है, क्या है, ये दोनों पैरेलल है। तो ये क्या हुआ, इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो एंगल ऑफ इंसिडेंस से इक्वल हुआ। इसको एक बार नहीं बाबू, दो बार समझेंगे, समझ में आया। पहले आप लोग लिखिए जैसे जैसे हम लिख रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ए m डैश concave mirror, concave mirror, concave mirror and AB is incident ray whose point of incidence is B and रिफ्लेक्शन B हो गया, वो B, बस इतना सही मानना है, क्या वो B पे गया। अब देखिए क्या है, एंगल, देयरफॉर एंगल AB, यहाँ B हो गया ना, उसके बाद लिख देना एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर, जैसा हम लोग को फिगर में दिख रहा है, एज शोन इन द फिगर, फिगर में जैसा हम लोग को चित्र में दिख रहा है वैसा ही कर देना, इन शोन इन द फिगर। अब देखिए देयरफॉर एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल, ये देखिए एंगल ABC और एंगल CBF इज इक्वल टू एंगल CBF। क्यों, तो बाबू एंगल I इज इक्वल टू एंगल R बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, किससे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ आ गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब देखिए क्या होता है, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCF, ये एंगल जो है बाबू, ये एंगल जो है इसके बराबर होगा, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, ये जो होगा इसके बराबर होगा, ये जो है इसके बराबर होगा। समझ में, हम लोग ने पैरेलल रे, ये सब जो है मैथ में आपने पढ़ा होगा, पैरेलल जब भी रहता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में। अब देखिए बाबू, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ये जो है इसके बराबर है, ये ना प्रूफ करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है, इस जगह से जो इस जगह की लेंथ होती है वो क्या होती है बाबू, R होती है, और इस जगह से जो इस जगह की लेंथ होती है वो होती है F।
क्या हुई, एफ, और ये एफ कैपिटल नहीं होगा, ये एफ क्या होगा, स्मॉल होगा। समझ में आया, एफ इज इक्वल टू आर बाय 2 ये होती है। अब देखिए बाबू यहां तक हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, एंगल देखिए, अगर मान ले ट्रायंगल सी एफ बी, ट्रायंगल सी एफ बी अगर ऐसे रहता बाबू, अगर ट्रायंगल सी एफ बी, ये हो गया हम लोग का सी बी और एफ, सी एफ बी अगर ऐसे रहता मीन्स एंगल ई हुआ आई, किससे, एंगल किससे आई हुआ, तो ये एंगल जो आई हुआ वो हुआ रिफ्लेक्शन इस एंगल से, और एंगल ये हो जाता है आर, ये होता है एंगल आर और एंगल आई। ये दोनों देखिए बाबू क्या है, इक्वल है। यहाँ देखिए ये दोनों क्या है, इक्वल है। समझ में आ गया, क्या है, इक्वल है। तो हम लोग एक बात जानते हैं, अगर आइसोसेलस, अगर बेस एंगल इक्वल हो तो वो आइसोसेलस ट्रायंगल होता है। क्या होता है, अगर बेस एंगल इक्वल हो तो वो आइसोसेलस ट्रायंगल होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी एफ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए एंगल ए बी सी, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, किससे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये ए बी सी और ए बी सी क्या है, दोनों सेम है, ये दोनों क्या होगा, ऑटोमेटिक इक्वल होगा। एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, बी सी एफ एज वी टेक इन ट्रायंगल सी बी एफ, सी बी एफ, सी बी एफ, ट्रायंगल सी, एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, बी सी एफ। अब ब्रैकेट में देंगे बेस angles are equal, sorry not in bracket, we may put it here, base angle are equal, so base angle are equal, so triangle BCF is, और CBF और CBF is an isosceles triangle, isosceles triangle। समझ में आ गया, कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। देयरफॉर, इसीलिए, किसके लिए, देयरफॉर। अब जब ये दोनों बाबू सही हो गया है, ये बेस एंगल है, ये दोनों जो है ना, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो एफ सी है, एफ सी इज इक्वल टू साइड एफ सी इज इक्वल टू साइड बी एफ, साइड बी एफ, ये दोनों जो क्या हुआ, ये दोनों इक्वल हो गया। अब देखिए जब ये दोनों इक्वल हो गया बाबू, हम लोग बहुत छोटा अपर्चर मान लेते हैं, बहुत छोटा, टेकिंग वेरी वेरी स्मॉल अपर्चर, वेरी वेरी स्मॉल अपर्चर, अपर्चर ऑफ मिरर, सो बी इज ऑन पी, बी जो है किस पे हो जाएगा, पी पे हो जाएगा। तो जब बी हो जाएगा किस पे बाबू, पी पे हो जाएगा, तो हम लोग जो बी है ये, इसको पी लिख सकते हैं, मीन्स एफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, एफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का एफ पी, एफ सी क्या हो जाएगा हम लोग का, एफ और पी हो जाएगा। अब देखिए जब हम लोग का एफ सी एफ पी हो गया, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है बाबू, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ यही करना है बाबू, बी एफ सी अब देखिए हम लोग को प्रूफ ये करना, एफ इज इक्वल टू आर बाय 2, मीन्स सी पी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पी एफ, सी पी इज इक्वल टू 2 एफ पी, ये प्रूफ करना है। तो 9 अब देखो 9 हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, सीपी को क्या लिख सकते हैं, सीपी को लिख सकते हैं सी एफ प्लस एफ पी, ये लिख सकते हैं कि नहीं, किसी भी लाइन को दो टुकड़ा में बदल सकते हैं, सी एफ इज इक्वल टू एफ पी हो गया।
अब देखिए सी पी जो हम लोग का वो हो गया हम लोग का आर, और सी एफ जो है वो किसके बराबर होगा, एफ पी के बराबर। कैसे, एफ सी इज इक्वल टू एफ पी। तो एफ सी बोलो या सी एफ बोलो, इसको हम लोग ऐसे ही कर देते हैं बाबू, एफ सी प्लस एफ पी, यही है ना, एफ सी प्लस एफ पी कर दिए। ये दोनों क्या है बाबू, इक्वल है। ये दोनों क्या है, इक्वल है। किससे है, इक्वेशन थर्ड से इक्वल है। इक्वेशन थर्ड से इक्वल है, तो फ्रॉम थर्ड एफ सी प्लस एफ सी, ये हो गया एफ सी प्लस एफ सी। तो आर देखिए एफ पी दीजिए बाबू, एफ पी और एफ पी, क्योंकि फोकल लेंथ जो है एफ पी है, एफ पी टू एफ पी हो गया। तो एफ पी इज इक्वल टू आर बाय टू हो गया, और एफ जो है वैल्यू हो जाता है एफ इज इक्वल टू आर बाय टू। और यही बाबू हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। यही क्या करना था हम लोग को बाबू, प्रूफ करना था। तो हम लोग का हो गया एफ इज इक्वल टू आर बाय टू, प्रूफ, हेंस प्रूफ। डिराइव्ड हो गया, डेरिवेशन डिराइव हो गया, लो हेंस प्रूफ। फिर से अब देखो समझते हैं, ये चीज बाबू बहुत बच्चे को याद नहीं रहता है, क्या होता है वो भूल जाता है। भूलने के पीछे कारण क्या है, जो टीचर होते हैं इसको पहले ही बताते हैं, और उसके बाद जो हम लोग को इमेज फॉर्मेशन बताई जाती है। टीचर जो होता है पहले ही बताते हैं और इमेज फॉर्मेशन उसके बाद बताया जाता है, और इसके कारण ये भूल जाता है, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। बाद में बताने के कारण क्या होगा, कुछ कुछ बातें उसकी याद रहेगी, लेकिन ये याद रहेगी। हम समझते, देखिए एक सबसे पहले एक कॉन्केव मिरर बनाना है, सिर्फ एक इंसिडेंट रे जो पैरेलल होगा एक्सिस को, उसको क्या करना है, रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे करना, और उसको रिफ्लेक्ट करा देना फोकस से। किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डॉट डॉट लाइन बनाएंगे, तो ये जो परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा वो इंसिडेंट रे बनाएगा, और अल्टरनेट इंटीरियर के कारण ये भी इंसिडेंट रे एंगल आई के बराबर होगा। एंगल आई और एंगल आर जो होता है वो बराबर होता है। बस यही यहाँ की क्या, एंगल ए बी सी है और एंगल सी बी एफ है। एंगल ए बी सी और सी बी एफ, यही दो एंगल है। ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब देखिए एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, ये एंगल। तो ये देखिए किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बाबू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान ली। इस दोनों इक्वेशन से ये गया, तो ये दोनों क्या हुआ, इक्वल है। अब देखिए हम लोग जब ट्रायंगल सी बी एफ पे मानेंगे, तो एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ। ये बेस एंगल जो होता है जब भी इक्वल होता है, तो सी बी एफ जो है क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इसीलिए ये दोनों साइड जो है बाबू, सी एफ और बी एफ, ये दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसीलिए क्या हो गया, साइड इक्वल हो गया। अगर हम लोग, ये बहुत बड़ा है, इसको हम लोग बहुत छोटा लेते हैं, इतना सा लिए, अपर्चर इसका इतना सा है, ये क्या हुआ, उसी पॉइंट पे ये जो बी है यहीं पे शिफ्ट हो जाएगा, पी पे ही शिफ्ट हो जाएगा। पी पे शिफ्ट हो जाता है, तो जब बी इज ऑन पी, तो बी जब पी पे है तो हम लोग बी को पी लिख सकते हैं,